हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे हम इस वीडियो को वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पे लास्ट वीडियो में हमने फिनिश किया था। मैंने एक एग्जांपल दिया था डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस पे और उसका एक सबसेट लिया था, इंटीरियर, एक्सटीरियर और फ्रंटियर। उस सबसेट का मैं आपसे पूछा था। थोड़ी सी कमी रह गई आपकी तरफ से, कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स आपकी तरफ से नहीं आया कि जो मैंने होमवर्क दिया था आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू ड्रॉप करेंगे या कम्युनिकेट करेंगे। ये थोड़ी सी कमी रह गई। प्लीज़ कम्युनिकेट करते रहें, थोड़ा सा हमें भी इससे ये मोटिवेशन मिलता है कि नहीं आप इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट एनीवेज मैं इसका सलूशन स्टार्ट करता हूँ। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का सलूशन करेंगे, ठीक है ना। फिर इंटीरियर जो होता है किसी सबसेट का, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको मैं आपको जस्ट सिंपली एक्सप्लेन करूंगा। उसके प्रूफ्स आप देख लीजिएगा जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 6 सेम में हैं एनईपी, क्योंकि प्रूफ्स यहाँ से पूछे जाते हैं तो आप अकॉर्डिंगली आप उसके प्रूफ देख लीजिएगा। प्रूफ पे मैं नहीं जाऊँगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आगे की तरफ मूव करेंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली इस क्वेश्चन का सलूशन और इंटीरियर का कुछ प्रॉपर्टीज थ्योरम फॉर्म में जो होता है बुक्स में आपको मिल जाएगा। एनीवेज अब मैं स्टार्ट करूंगा इस क्वेश्चन का सलूशन। क्वेश्चन क्या था, ये एक सेट है जिसके 4 एलिमेंट्स थे। मैंने नेम लिया था, इसमें एक खुद मेरा भी नेम था और एक 2 स्टूडेंट्स के नेम थे, एक फ्रेंड का नेम था। इस तरह से मैंने बोला था कि आप अपना नेम अपने फ्रेंड्स का नेम रख के सेट बना के आप करें, रियल लाइफ से लिंक करते हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहता है। एनीवेज ये एक सेट था जिसमें 4 एलिमेंट्स थे। इस पे मैंने एक डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस कंसीडर किया था और उसका एक सबसेट लिया था, ये अरविंद और सूर्या ना, ये 2 एलिमेंट्स का सेट लिया था, इसका सबसेट। ऑब्वियस ही बात है, ये सबसेट है एक्स का। मैंने पूछा था इंटीरियर निकालो, एक्सटीरियर निकालो और फ्रंटियर निकालो। सॉल्यूशन पे आते हैं, 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे इंटीरियर पे ना, फॉर इंटीरियर ऑफ ए। अब इसकी अगर मैं बात बोलूं तो इंटीरियर ऑफ ए होता क्या है, इस सबसेट के सारे इंटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन। अब चूंकि मैंने जानबूझ के छोटा एलिमेंट सेट लिया था ताकि आप एक एक एलिमेंट को वेरीफाई कर सके, डेफिनेशन आपको क्लियर होगा। इंटीरियर जो होता है उस सेट के एलिमेंट्स ही आते हैं, एक ही एलिमेंट आएंगे। डेफिनेशन में मैंने लिखा था, मतलब इस सेट के अगर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में इंटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन, तो इंटीरियर में मैक्सिमम यही 2 एलिमेंट्स आ सकते थे। बाकी जो बचे हुए 2 एलिमेंट्स थे, संदीप और अतुल, मैंने नाम जो बताया था ना, ये दोनों कभी नहीं हो सकते इसके इंटीरियर में। एनीवेज इंटीरियर में ये 2 पॉइंट्स हो सकते थे, एक एक पॉइंट को चेक करना है तो मैं इस पॉइंट को चेक करता हूं। सबसे पहले जो मेरा नाम था ए आर ना, ये बस एक सिंपल सा नोटेशन है। तो इस एलिमेंट्स की मैं बात करता हूं, ये एलिमेंट क्या मेरा इंटीरियर में आएगा। डिफिनीशन क्या था कि उस सेट का कोई एलिमेंट इसका इंटीरियर पॉइंट होगा अगर इसको कंटेन करने वाला, पी को कंटेन करने वाला, या मैं यूं बोलूं पी पे सेंटर्ड एक, अगर केवल एक ओपन स्फीयर मिल जाए, एक भी मिल जाएगा काम चलता है, एक ओपन स्फीयर मिल जाए सच दैट ये ओपन स्फीयर इस सेट का सबसेट हो जाए। तो मुझे यहां इस पॉइंट अरविंद का एक ओपन स्फीयर बनाना है, ठीक है ना। तो डिस्क्रीट मेट्रिक का जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है ना, ये मैं बोला था ना कि मेट्रिक जो होता है ना वो बहुत कुछ रोल प्ले करता है। तो यहां पे डिस्टेंस 2 ही आती थी, याद करिए, डी ऑफ एक्स वाई। कोई भी 2 एलिमेंट लो, मान लीजिए इस एक्स का कैपिटल एक्स जो यहां पे लिया है मैंने सेट, तो या तो ये 0 होगा या तो 1 होगा। 0 कब होता था, जब ये दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो जाए। 1 कब होता था, जब ये दोनों एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हो जाए। ठीक है, मुझे क्या बनाना है ना, इस सेट का ऐसा एक ओपन स्फीयर जो कि इस पॉइंट का, इस पॉइंट पे सेंटर्ड ऐसा ओपन स्फीयर जो कि इसका सबसेट हो। दिमाग लगाते आप ना, तो बस एक तो ये हो गया। अब ओपन स्फीयर यहां पे हमने डिस्कस किया था, याद करिए, तो मैं यहां पे ये ले लेता हूं फॉर, मुझे एक ओपन स्फीयर चाहिए ना, तो रेडियस जो है मैं ना ये ले लूं, लेस देन और इक्वल टू 1, 0 से बड़ा, इस रेडियस का ना,
0 से 1 के बीच में, या 1 भी रहेगा तब भी चलेगा। तो जो ओपन स्फीयर इस पॉइंट का आएगा, यहाँ पे ये पॉइंट अरविंद है, ठीक है ना, और ये आर जो है मैं इस इंटरवल में कोई भी आर ले लूं, मतलब पॉजिटिव लेना है, 1 से छोटा या 1 के इक्वल रहेगा तब भी चलेगा, 1 से बड़ा नहीं लेना है। तो इस केस में देखिए ओपन स्फीयर हमने किया था, सिंगल्टन सेट आता है, और वो सिंगल्टन सेट क्या है, ए आर होगा केवल। और देखिए ये जो ओपन स्फीयर है इस पॉइंट को कंटेन करता है, और ऑफकोर्स ये सबसेट है ए का। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो मेरा पॉइंट है ये इसके इंटीरियर में आ गया, इस सेट के इंटीरियर में आ गया, या मैं यूं बोलूं अरविंद जो एलिमेंट है इस सेट ए का इंटीरियर पॉइंट हुआ। सिमिलरली आप दिखा सकते हैं, सिमिलरली जो सूर्या है ये भी क्या हो जाएगा, इसके इंटीरियर में आ जाएगा, सेम रेडियस यही ले लीजिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने देखा कि इस सेट का इंटीरियर, मतलब इसमें हर एक पॉइंट जो है ना इसका इंटीरियर पॉइंट हो जाता है, मतलब इस सेट का इंटीरियर इसी के इक्वल आ गया। तो याद रखिए यहां से एज अ रिजल्ट भी आप याद कर सकते हैं कि डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में कोई भी सबसेट मैं लूंगा ना उसका इंटीरियर वही होता है, याद रखिए। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, फॉर एक्सटीरियर, ए का एक्सटीरियर मतलब एक्सटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन। अब ध्यान दीजिए ए का एक्सटीरियर बाय डिफिनीशन क्या था, हमने डिस्कस किया था, वो क्या होगा, इंटीरियर होगा इसके कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है ना, मतलब इंटीरियर होगा इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक सेट आएगा और वो कॉम्प्लीमेंट मैं एज अ सेट लिख दूं, चलिए यहाँ पे सेट लिख दिया। कॉम्प्लीमेंट इस सबसेट में इस एक्स में एज अ एक्स को यूनिवर्सल सेट कंसीडर करेंगे आप, तो इस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अरविंद और सूर्या यहां से हटा दीजिए, तो संदीप एंड अतुल। तो यहां पे क्या आ गया, संदीप एंड अतुल, ठीक है दिस। अब आपने जस्ट अभी ऊपर किया, इसी लॉजिक से हम इसका एक्सटीरियर मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर मतलब इस सेट का इंटीरियर, और मैंने अभी जस्ट बताया कोई भी सबसेट लेंगे उस मेट्रिक स्पेस का, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस का, उसका इंटीरियर वही होता है। तो इसका इंटीरियर क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा, संदीप एंड अतुल। दैट मीन्स क्या हुआ, ए का कॉम्प्लीमेंट। मैं समझा पाया कि नहीं? तो इस सेट का इंटीरियर खुद यही आया, इसका एक्सटीरियर क्या आया, इसका कॉम्प्लीमेंट। मैं समझा पाया कि नहीं? थर्ड पे आते हैं। थर्ड था मेरा फ्रंटियर ऑफ ए। मैंने क्या बोला था फ्रंटियर में, फ्रंटियर उन वही पॉइंट्स होते हैं जो कि नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर। तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि इंटीरियर ये 2 पॉइंट्स हो गए इस सेट का ना, अरविंद और सूर्या, और एक्सटीरियर संदीप एंड अतुल, मतलब ये 4 एलिमेंट्स, चारों के चारों एलिमेंट्स या तो इंटीरियर है या तो एक्सटीरियर पॉइंट्स है ना, या तो इंटीरियर पॉइंट्स है या तो एक्सटीरियर पॉइंट। दैट मीन्स क्या हुआ, यहां पे कोई भी एलिमेंट इसका फ्रंटियर पॉइंट नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स कोई पॉइंट फ्रंटियर पॉइंट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इसका फ्रंटियर क्या हो जाएगा, 5। समझ में आया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। डिफिनीशन क्या था फ्रंटियर का, फ्रंटियर पॉइंट की ऐसे पॉइंट एक्स के जो कि ना ही इंटीरियर हो ना ही एक्सटीरियर हो, ठीक है ना, और ऐसे फ्रंटियर पॉइंट का कलेक्शन ही को ही हम क्या बोलते थे, फ्रंटियर। तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि इस सेट का जो 4 मतलब पूरे एक्स की अगर मैं बात बोलूं तो इसके 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स जो कि इंटीरियर है और 2 एलिमेंट्स जो एक्सटीरियर है इस सेट का। दैट मीन्स कोई एलिमेंट ऐसा नहीं बचा जो कि ना ही इंटीरियर हो ना ही एक्सटीरियर। सो दैट मीन्स मतलब ना ही इंटीरियर पॉइंट हो ना ही एक्सटीरियर, ऐसा कुछ भी नहीं, सारे के सारे कुछ कोई या तो इंटीरियर है या तो एक्सटीरियर पॉइंट है। दैट मीन्स फ्रंटियर पॉइंट कोई नहीं आया, फ्रंटियर पॉइंट कोई नहीं, मतलब फ्रंटियर इस सेट का क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। मैं समझा पाया? फर्दर यहां पे अगर मैं बोलूं, फर्दर अगर यही पे मैं फ्रंटियर ने पूछ के बोलता ना बाउंड्री पॉइंट बताओ इस सेट ए का, तो अब ये सी बात है बाउंड्री पॉइंट होने से पहले उसको फ्रंटियर पॉइंट होगा। अब फ्रंटियर पॉइंट्स में से वो पॉइंट्स जो कि उस सेट के मेंबर्स हो वही बाउंड्री होते हैं। जब कोई पॉइंट फ्रंटियर है ही नहीं तो बाउंड्री भी कोई पॉइंट नहीं होगा, या ही मैं ही बोलूं कोई पॉइंट बाउंड्री पॉइंट नहीं होगा। तो यहां से ये लॉजिक था। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो मेट्रिक स्पेस, किसी भी डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में ये रिजल्ट आप याद कर लीजिए। मैं इसको नीचे लिख देता हूं। फिलहाल अगर मैं ये निकाल रहा हूं
तो मैंने आपको बोला था वेरीफाई कर लीजिएगा कि उस सेट का इंटीरियर यूनियन उस सेट का एक्सटीरियर यूनियन उस सेट का फ्रंटियर, ये एक्स आना चाहिए। इंटीरियर मेरा क्या आया, ए मेरा क्या था, अरविंद एंड सूर्या। तो चलिए मैं यहां पे लिखता हूं अरविंद एंड सूर्या, ये था मेरा इंटीरियर यूनियन। एक्सटीरियर मेरा क्या आया, संदीप एंड अतुल, ठीक है ना, ये यूनियन। फ्रंटियर क्या है मेरा 5, इन सबका यूनियन लेंगे आप तो यही आ रहा है अरविंद, सूर्या, संदीप और अतुल। और आप देखें यही मेरा क्या है, एक्स। दैट मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन हमने निकाला है उस सबसेट का ए का इंटीरियर, एक्सटीरियर और फ्रंटियर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यही पे मैं बोल रहा था, इसको एज अ रिजल्ट आप यूज करेंगे, रटेंगे, इसको याद करेंगे, ठीक है ना। एक्सप्लेन मैंने कर दिया तो अब एक्सप्लेनेशन दिमाग में घुस गया होगा आपके, तो इसको याद कर सकते हैं। इन एनी discrete metric space, discrete metric space xd, ठीक है ना, इन xd कॉमा दे दिया, फॉर एनी सबसेट a ऑफ x, इंटीरियर a, ये क्या होगा, a होगा, एक्सटीरियर a, इस सेट का एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट, एंड फ्रंटियर ऑफ दिस सेट इज 5। हमेशा याद रखिए, और यहीं पे अगर बाउंड्री भी पूछ दे कभी तो बाउंड्री ऑफ दिस सेट इज आल्सो 5। समझ में आ गया। तो ये एज अ रिजल्ट आप याद करेंगे, इंटीरियर वही सेट आएगा, उसका एक्सटीरियर उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, फ्रंटियर या बाउंड्री इंप्टी सेट आएगा 5। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अब मेरी तरफ से एक यूजुअल मेट्रिक पे मैंने कर दिया, ठीक है ना, इंटीरियर एक्सटीरियर फ्रंटियर पे। एक एग्जांपल कंप्लीट मैंने कर दिया डिस्क्रीट मैट्रिक, एक यूजुअल पे किया, एक डिस्क्रीट पे कर दिया। और भी मैट्रिक स्पेसेस हमने डिस्कस किए, बुक्स उठाइए वहां से आप करिए, अपने से एग्जांपल बनाइए। और मैट्रिक स्पेस की मैं क्या बात बोलूं, मैं कोई भी प्योर मैथमेटिक्स का पोर्शन अगर मैं बोलूं, चाहे रियल एनालिसिस हो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपने पढ़ा, जो बीएससी लेवल के मैं बात बोल रहा हूं, इन सब में जितना ज्यादा इमेजिन करेंगे, जितना रियल लाइन से लिंक करेंगे, सॉरी रियल लाइफ से आप लिंक करने की कोशिश करेंगे, या फिर जब तक आप जितना ज्यादा से ज्यादा अपने से एग्जांपल सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो कोशिश करिए अपने से एग्जांपल्स बनाइए, जो मन में आए उस कॉन्सेप्ट से बेस्ड क्वेश्चंस बनाइए, अपने से करने की कोशिश करिए। होपफुली ये मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अब जो है मैं कुछ प्रॉपर्टीज में लिखा हूं, ये आपका एज अ रिजल्ट इसको आप याद करेंगे। और ये रिजल्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर, किसी भी सेट का इंटीरियर का बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसमें एक दो बड़े अच्छे हैं, क्या है ध्यान दीजिएगा। अगर कोई मैट्रिक स्पेस लिया, उसका दो सबसेट मैंने लिया, ठीक है ना, मुझे मैट्रिक स्पेस लिख देना चाहिए था यहाँ पे, चलिए मैं लिख देता हूं, लेट ए एंड बी एनी टू सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी फॉर एग्जाम्पल, देन सबसे पहला जो रिजल्ट है बड़ा, ये शुरू के दो बड़े इंटरेस्टिंग है। उस मैंने कोई सबसेट लिया ए ना, उसका इंटीरियर जो होता है ना, वो लार्जेस्ट ओपन सेट होता है कंटेन्ड इन ए। ये क्या बोल रहा है कि कोई सबसेट ए लीजिए, उस सबसेट का जो इंटीरियर आएगा ना, ये एक ओपन सेट होता है और सबसे बड़ा ओपन सेट होता है जो कि इस ए में कंटेन्ड होगा। इसका मतलब ये है, ठीक है ना। और अगर मैं सही हूं तो क्लोजर था शायद ना, क्लोजर हमने किया था, तो क्लोजर सबसे लार्जेस्ट क्लोज सेट होता है, उस सेट को कंटेन करता है जो ए को कंटेन करता है। लेकिन यहां पे उल्टा चल रहा है, इंटीरियर सबसे लार्जेस्ट ओपन सेट है जो कि ए में कंटेन होगा, और क्लोजर में क्या था, वो सबसे लार्जेस्ट नहीं, सबसे स्मॉलेस्ट शायद होता है, सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है जो कि ए को कंटेन करता है। लेकिन यहां पे उल्टा है, इंटीरियर ए सबसे लार्जेस्ट ओपन सेट होगा जो कि कंटेन्ड होगा ए में, ठीक है ना। चलिए, तो एनीवेज वो क्लोजर का प्रॉपर्टी वहां पे किया था, आप लिखे होंगे, वहां से देख लीजिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कुछ बुक्स में ओपन सेट का डिफिनीशन ना
ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना रिजल्ट या थ्योरम, इसी को यूज कर लेते हैं कि किसी भी मेट्रिक स्पेस में कोई सबसेट लिया ए, वो ओपन होगा इफ एंड ओनली इफ, ओपन होगा इफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स इज इट्स इंटीरियर पॉइंट, हर एक इसका पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो जाए, इस तरीके से डिफाइन करते हैं। और यहाँ पे हालांकि हमने ओपन सेट का डिफिनेशन वहां पे अलग तरीके से किया था डिफिनीशन, लेकिन ये देखिए एक ये भी डिफिनीशन की तरह यूज करते हैं कुछ बुक्स में। तो क्या बोल रहा है कि वो सेट जो मैंने लिया ना ए, वो ओपन होगा, और इफ एंड ओनली दोनों तरफ से ट्रू है, ओपन होगा तो उसका इंटीरियर उसी के इक्वल होगा, और उल्टा भी ट्रू है। अगर कोई सबसेट लेते हैं उसका इंटीरियर उसी के इक्वल है तो वो ओपन सेट होगा। अब इसको वेरीफाई जरा यहां से करिए इस रिजल्ट से। ये देखिए कहां गया, ये देखिए मैं दोनों में मैंने ये सबसेट लिया, कहां गया, ये डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में, और इसका इंटीरियर देखिए इसी के इक्वल है। दैट मीन्स इस थ्योरम से ये जो सेट ए है वो ओपन सेट होगा। और रिजल्ट याद करिए मैंने साफ साफ लिखा था, इन डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस ईच सबसेट ऑफ दैट मैट्रिक स्पेस, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस इज ओपन। तो देखिए ये वेरीफाइड है, क्योंकि इसका इंटीरियर ए के इक्वल है। ये थ्योरम गारंटी देता है कि ये ओपन होगा, और इसको हमने वेरीफाई किया जो एक और थ्योरम लिखा था उससे, ठीक है ना। तो ये ओपन हो गया, और यहां से आप लिख सकते हैं कि ये ओपन होगा, ओपन ए इज ओपन ना, ओपन इन इस पूरे मैट्रिक स्पेस में, ये इस मैट्रिक स्पेस का ओपन सबसेट होगा इस थ्योरम से, और ये वेरीफाइड भी है। आगे चलते हैं, यहां पे कहा मैंने इंटीरियर निकाला था, यूजुअल मैट्रिक में। ये देखिए मैंने जो सबसेट लिया है ये यूजुअल मैट्रिक स्पेस में, तो ये सबसेट ओपन होता अगर इसका इंटीरियर इसी के इक्वल होता। और यहां पे देखिए इसका इंटीरियर इसके इक्वल नहीं है, ए के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ए मेरा ये था, 1 इसका मेंबर था, इंटीरियर में ये नहीं है। तो इंटीरियर जब इसके इक्वल नहीं है, और ये थ्योरम क्या बोलता है, इफ एंड ओनली इफ थ्योरम है। अगर इंटीरियर इक्वल होगा तो ये ओपन होगा, इसी के इक्वल होगा तो ओपन होगा, और अगर इंटीरियर इसके इक्वल नहीं है तो ओपन नहीं होगा। इफ एंड ओनली का मतलब ये है, तो ये ओपन सेट नहीं होगा। कहाँ गया, इंटरवल निकाला था मैंने ना, कहीं लिखा, ये देखिए अब ये नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सेट ए मैंने लिया था यूजुअल मैट्रिक स्पेस का, इज नॉट ओपन, इज नॉट ओपन इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस आर डी। और आपने ये जानते भी हैं सेमी ओपन क्लोज है ना, तो ये ओपन नहीं होता। तो ये वेरीफाइड भी है, और हमने इस थ्योरम को लगाया। देखिए यहां से हम ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तो अप्लाई करना भी रिजल्ट्स को सीखिए फ्रेंड्स। क्लियर है? चलिए, तो एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको आप इसको याद करेंगे। बाकी आगे वाले रिजल्ट्स हैं, इनका प्रूफ आपके एग्जाम में आता है। हालांकि ये जो वेरी वेरी लिखा है इंपॉर्टेंट, इसका भी प्रूफ आता है। क्या बोला है कि अगर ए सबसेट है बी का, दो सबसेट लीजिए सच दैट ए इज कंटेन इन बी, तो इसका इंटीरियर भी कंटेन होगा इंटीरियर ऑफ बी में। मतलब ये सीक्वेंस मेंटेन होता है। अगर ए सबसेट है बी का, तो ए का इंटीरियर सबसेट होगा इंटीरियर ऑफ बी का। ठीक है, यहां पे उल्टा है। यहां पे देखिए इंटरसेक्शन का इंटीरियर इक्वल होता है इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ बी। मतलब दो सेट्स लीजिए, उनका इंटीरियर इंटरसेक्शन का इंटीरियर निकालिए, एग्जैक्टली इक्वल होगा। अलग अलग इंटीरियर्स निकाल के इंटरसेक्शन निकालिए। यहां पे आते हैं यूनियन में, ठीक थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है कि दो सबसेट लीजिए, अलग अलग इंटीरियर निकालिए, उनका यूनियन जो है ना वो कंटेन्ड होता है। पहले उनका यूनियन निकाल लीजिए, फिर उसका इंटीरियर निकालिए। ठीक है ना। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे जो कि हमने मैं यहां पे आपको बताया। अब आगे जो है कुछ और डिफिनीशंस है जिनको हमें जानना जरूरी है। एक डेंस सेट है, ठीक है ना, जो मेरे ख्याल से आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे डेंस सेट। किसी भी मैट्रिक स्पेस के किसी सबसेट को डेंस इन दैट मैट्रिक स्पेस, डेंस इन एक्स कब बोलते हैं, उसका डिफिनीशन एक दो एग्जांपल करेंगे। ठीक है ना। तो होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मैं बार बार बोलता हूं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको, अगर जब भी लगे कि हाँ मैंने कुछ सीखा नया, ये फील हो, तभी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल ऑर्डिनरी वीडियो है, बिल्कुल छोड़ के आप एक बार पढ़िए, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं वीडियो अच्छी है, और फिर दोबारा आप आते हैं, चैनल पे विजिट करते हैं, ठीक है ना, तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करिए। अब डेंस सेट
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।